जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने जून के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। मई तक के करंट अफेयर्स हम चैनल पर अपडेट कर चुके हैं। आज हम जून के पहले 15 दिनों के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा जो भी ऑन द डेली बेसिस करंट अफेयर्स आते हैं वो हम शॉर्ट्स या वीडियो के थ्रू चैनल पर डाल देते हैं। आई होप सभी एस्पिरेंट्स जो एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार चैनल को वॉच कर रहे होंगे। अब हम एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 10th ऑफ जुलाई। 10th ऑफ जुलाई से यहाँ पर एनडीए और सीडीएस के लिए एक क्रैश कोर्स होगा। उसमें प्रॉपर आपके टेस्ट लिए जाएंगे, यहाँ पर पूरे फुल लेंथ टेस्ट लिए जाएंगे सो दैट आपको एग्जाम से पहले अपने आप को इवैल्यूएशन करने का प्रॉपर यहाँ पे टाइम मिले। एंड जो भी हमारा यहाँ पे क्रैश कोर्स होगा इसमें सारा सिलेबस करवाया जाएगा, बट क्वाइट ऑब्वियस है टाइम कम है इसलिए इसका नाम क्रैश कोर्स है। इसमें यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें ओवर द ईयर देखने को मिले, ऑल्दो यहाँ पर कोई पैटर्न तो है नहीं, पैटर्न हर बार चेंज होगा, ठीक है, बट हम देखते हैं कि कुछ टॉपिक हर इसमें से सब्जेक्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी वाला कंटेंट हमें एनडीए में देखने को मिलता है ज्यादा, ठीक है। एंड इस बार हमने देखा सीडीएस के एग्जाम में किस तरीके से एकदम से इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, ठीक है। पैटर्न चेंज क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल को रेज कर दिया। तो जो हम इसमें अपने टेस्ट करेंगे वो उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे नो डाउट पूरा सिलेबस करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम पहले जुलाई में कवर करने की कोशिश करेंगे सो दैट अगस्त में आप टेस्ट पे ज्यादा फोकस कर सके। तो 10th ऑफ जुलाई से यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है एनडीए और सीडीएस के लिए। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स जून मंथ के। सबसे पहला, इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट कंप्लीट्स सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन इन द एक्सरसाइज रेड फ्लैग। मैंने वहां पर अभी चैनल पर, अगर आप जो डेली बेसिस पे देख रहे होंगे तो रेड फ्लैग हमने कवर कर लिया था, वहां पे नोमैडिक एलिफेंट हमने वहां पर कवर कर लिया था, बट यहाँ पर हम कंपाइलेशन दे रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज रेड फ्लैग में, जो कि कहां पर हुई, इल्सन एयरबेस अलास्का। अलास्का जो कि 49th स्टेट है यूएसए का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हवाई हमारे पास 50th स्टेट है यूएसए का। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि रेड फ्लैग कहां पर हुई है, अलास्का। उसके बाद ये सेकंड एडिशन है 2024, जिसमें यहां पर विच इज एन एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ये पता हो एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि ऑलमोस्ट 4 बार करवाई जाती है इन ईयर बाय द यूएस एयरफोर्स। बस ये 2 पॉइंट्स आपको अपने एग्जाम के लिए पता हो। इसके अलावा किस किस फोर्सेस ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन करा हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो रेड फ्लैग इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, कहां पर हो रही है, एंड सेकंड एडिशन। नाउ नेक्स्ट न्यूज थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की कि इंडिया 6th कंट्री बनने जा रही है। इंडिया सेट टू बी द 6th कंट्री जिसका खुद का डीप सी मिशन होगा। यहां पर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने यहां पर बताया 6th कंट्री, ये आपको फैक्ट पता हो। इंडिया यहाँ पर 6th कंट्री बनने जा रही है यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर द साइंस एंड टेक एंड फॉर द अर्थ साइंस। यूनियन मिनिस्टर ने यहाँ पर लॉडेड किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को भी, एनआईओटी को, उनके एफर्ट्स के लिए। अब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या डेवलप किया है, दैट्स कॉल्ड मत्स्यायन, ठीक है। कुछ यहाँ पर न्यूज़पेपर में इसको मत्स्यसा भी लिखा हुआ था, ठीक है, मत्स्यायन किया है, जो कि यहाँ पे मत्स्यायन 6000 इसका नाम है। 6000 क्यों है, बिकॉज 6000 डीप ये ओशन में जाएगा, ठीक है। तो ये 6th कंट्री बन गई है, इंडिया बनने जा रही है, ये फैक्ट आपको पता हो। एंड यहाँ पर उन्होंने ऑफिशियल्स को कहा है कि जो फर्स्ट स्टेज है हार्बर ट्रेल का वो सितंबर 2024 तक यहाँ पे कर दिया जाए एंड फिनिश कर दिया जाए सारे सब्सिक्वेंट ट्रायल्स बाय 2026। तो यहाँ पर ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ जितेंद्र सिंह अप्रिशिएटेड देम फॉर वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद इसरो। इसरो के साथ वो कोलैबोरेशन में काम कर रहे थे टू सक्सेसफुली बियर एक्सट्रीम प्रेशर बाय डेवलपिंग टाइटेनियम हल, ठीक है। जो भी यहाँ पर एक्सट्रीम प्रेशर था, क्वाइट ऑब्वियस है इतना बड़ा काम करने जा रही है इंडिया, 6th कंट्री बनने जा रही है, ठीक है। ही आल्सो इंक्वायर्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ फ्लोटेशन टेक्नोलॉजी। एक सेल्फ फ्लोटेशन टेक्नोलॉजी भी है जो कि इमरजेंसी कंडीशंस में यहाँ पे डील करेगी एंड सबमर्ज फॉर 72 आवर्स, ठीक है। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज आपको जरूर पता हो, डीप सी मिशन 6th कंट्री हम बनने जा रहे हैं, ओके। और मत्स्यायन भी पता हो, ओके। नेक्स्ट न्यूज है मियावाकी प्लांटेशन। ऑल्दो एग्जाम में पहले आ चुका है, लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में था, दोबारा से है।
NHAI टू इनहांस ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए अलोंग द नेशनल हाईवेज यहाँ पर मियावाकी प्लांटेशन को यहाँ पे लेकर आए हैं। क्या होता है ये मियावाकी मेथड? एक जापान का यूनिक मेथड है। तो पहले तो आपको कंट्री ही पता हो कि कहाँ का ये मेथड है। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए और एफोरेस्टेशन डेवलपमेंट के लिए एक अप्रोच है। इसमें होगा क्या कि दिस एम्स टू क्रिएट डेंस नेटिव बायोडाइवर्स फॉरेस्ट इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेटिव भाई उस जगह से नेटिव जो होंगे उनको लगाया जाएगा, डेंस बायोडाइवर्स फॉरेस्ट को यहाँ पे लगाया जाएगा एक छोटे से स्पैन में। These forests retain groundwater and helps to recharge the groundwater. Quite obvious है ग्राउंड वाटर के रिचार्ज में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मियावाकी आपको जापान ये पता हो बिकॉज इसमें मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेथड बता दिया, यहाँ कंट्री का नाम बता दिया। With this method, the tree grows 10 times faster and act as sound and dust barrier. ठीक है, बहुत स्पीड में जैसे हमने पढ़ा शॉर्ट स्पैन में यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। इसकी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए फोकस किया जा रहा है इंडिजीनियस स्पीशी पे। देख आपने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा नेटिव मतलब वहीं का, इंडिजीनियस स्पीशी को यहाँ पर जो कि लोकल क्लाइमेट को और कंडीशन को सरवाइव कर सके। आप ज्योग्राफी में एक चीज पढ़ते होंगे, ठीक है, दैट इज एलियन इन्वेजिव स्पीशी। ठीक है, उसको इन्वेजिव एलियन स्पीशी भी कहते हैं। मैंने तो उसके लिए कोड वर्ड आईएस बना रखा है, इन्वेजिव एलियन। अब एलियन का मतलब क्या है? जो हमारे यहाँ का नहीं है, दैट मीन्स द एलियन। जो बाहर से आई है दैट मीन्स वो स्पीशीज क्या हो गई आपके पास? इन्वेजिव एलियन स्पीशी हो गई। डन। ओके, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूकलिप्टस को यहाँ पर इन्वेजिव एलियन स्पीशी कहा जाता है। कांग्रेस ग्रास उसको इन्वेजिव स्पीशी कहा जाता है। आपने देखा होगा हाईवे के अराउंड बचपन में मदर लोग बोलती थी हमारी कि इस पेड़ को टच नहीं करना, इससे खारिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? सारे इन्वेजिव एलियन स्पीशी। इंडिजीनियस मतलब वो वहीं के हैं, तो ये नेटिव हैं, इसलिए उनको यहाँ पे लगाया जा रहा है सो दैट वो वहां के लोकल क्लाइमेट और कंडीशन को क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। तो ये बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ दिस इन एनसीआर इसको पूरी कंट्री में लेकर आया जाएगा। ठीक है, तो जापान का मेथड, ट्री ग्रो, नेटिव, ये कुछ कोड वर्ड्स आपको याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट, न्यू फ्रेश वाटर डायटम डिस्कवर किया गया ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स। अब रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू जीनस गोम्फोन मोइड डायटम। नाम पता हो पहले तो इसका, ठीक है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, जिसको यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स पे यहाँ पर पाया गया। अब क्वेश्चन उठेगा कि डायटम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इनका बेसिक काम क्या है। एक तरीके से ये बेस होते हैं ऑफ द एक्वेटिक फूड चेन। अब डायटम को यहाँ पे आप तो साइंस के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं वो, ठीक है, करंट अफेयर्स का पार्ट बन सकता है, ज्योग्राफी का पार्ट बन सकता है, क्योंकि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स आ गए तो हमने इस तरीके से इसको पढ़ना है। पहले तो आपको नाम पता हो। अब डायटम क्या होते हैं? एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में बाय प्रोड्यूसिंग 25% ऑफ द ग्लोबल ऑक्सीजन। ऑलमोस्ट 1/4 ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रोड्यूस कर रहा है ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ये आपको पता हो। Due to their sensitivity towards the water chemistry changes, they are excellent indicator of aquatic health. Second keyword हमारे पास आ गया यहाँ पे, that is the aquatic indicator. नंबर 1 हमने पता लग गया कि ग्लोबल ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद they are the first recorded microorganism in India with Ehrenberg first report dated back to 1845. Not that important. पहली स्लाइड में जो मैंने आपको डायटम का नाम बताया that is important. नंबर 2 एक्वेटिक आपको पता हो। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक हेल्थ का एक अच्छा इंडिकेटर है। डन, ये आपको पता हो। नेक्स्ट न्यूज डिफेंस की थी। एएफएमसी 4 एएफएमसी के ऑफिसर्स थे जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी इन द वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स। कहां पर हुई इस बार? फ्रांस में। इसके पूछने के बहुत कम चांसेस हैं, बट मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि एनडीए सीडीएस नो डाउट यहां पर इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं बिकॉज ये स्पेसिफिक हो गया एक। बट इसको मैं क्यों लेकर आया हूं? बिकॉज इसको ओलंपिक स्टेज कहा जाता है हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है, ये यहाँ पर कीवर्ड हो सकता है बिकॉज इस बार ओलंपिक गेम्स अभी होने भी हैं पेरिस में, इसलिए यहाँ पर इस न्यूज को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। वर्ल्ड मेडिकल और हेल्थ गेम्स जिनको ओलंपिक गेम्स फॉर हेल्थ प्रोफेशनल कहा जाता है, आपको ये पता हो 1978 से ये चल रही है, ये बताओ। ये नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कौन कौन से ऑफिसर्स थे जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करके आए हैं या जीत कर आए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनिश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन, कैप्टन डैनिया जेम्स, ठीक है, तो ये सब ने हिस्ट्री क्रिएट करी है। नेम्स नॉट इंपॉर्टेंट बट ये आपको पता हो। ओके, नाउ
अब आपने देखा 18th लोकसभा इस बार स्टार्ट हो गई है। उसमें सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू मैम ने यहाँ पे ज्वाइंट सेशन करा, दोनों हाउस इकट्ठे बैठते हैं जिसमें। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 तो आर्टिकल 87 जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट यहाँ पर दोनों हाउसेस को इकट्ठे एड्रेस करते हैं। कब? हर 5 साल के बाद जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उसका फर्स्ट सेशन। उसके बाद हर साल का पहले सेशन से पहले, हर साल पहला सेशन कौन सा होता है? बजट। बजट, मॉनसून, विंटर। सबसे पहले बजट होता है, फिर मॉनसून, फिर विंटर। जैसे इस बार अभी बजट 22 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है, सबसे बड़ा सेशन होता है। सबसे छोटा सेशन विंटर सेशन होता है। तो दोनों हाउस ही होगा। अब इसके बाद इसमें डिस्कशन होगी थ्रू वन मोशन। उस मोशन को कहा जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। उसके बाद लास्ट में आपने इस बार देखा अभी कि 3 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर दोनों हाउसेस में क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे। उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर वोटिंग होगी। एंड वोटिंग, अगर ये इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि अगर वो लोकसभा में पास नहीं होता मोशन, तो गवर्नमेंट यहां पर जा सकती है। बिकॉज लोकसभा में बैठा कौन है? जिसकी सरकार है। दैट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपको ये पता हो आर्टिकल 87, हर साल का पहला सेशन, हर 5 साल के बाद लोकसभा से पहले जो सेशन होगा उसको यहाँ पर एड्रेस करेंगे। सिमिलरली स्टेट में गवर्नर करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन होगी उसके ऊपर थ्रू वन मोशन नोन एज मोशन ऑफ थैंक्स। उसके बाद इस पे वोटिंग होगी। लोकसभा में पास होना उसका बहुत जरूरी है। ओके, नाउ आईएनएस शिवालिक reach Pearl Harbor to participate in Rim of the Pacific exercise RIMPAC 2024। ठीक है, बहुत सारी एक्सरसाइज, रेड फ्लैग आई आपके पास। उसके बाद अब आपके पास RIMPAC 2024 आ गई। अभी नोमैडिक एलिफेंट आपके पास आ गई। ठीक है, तो एक्सरसाइज बढ़ती जा रही है। इंडिया का मल्टी रोल स्टेलेथ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक यहाँ पे साउथ चाइना सी और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में डिप्लॉय किया गया। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज जो है दैट इज रिमपेक एक्सरसाइज, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये कुछ कीवर्ड हैं इस पूरे न्यूज में कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज, उसमें पार्टिसिपेट किया। INS Shivalik sailed into the Pearl Harbor on Thursday on the completion of GIMEX 2024। पहले आपको GIMEX जे से याद रखना है, जापान। तो GIMEX 2024 जो इंडिया और जापान के बीच में, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड रिमपैक, आपको ये पता हो। ओके, नाउ रिमपैक जो कि 6 वीक्स तक ऑलमोस्ट चली, सो दैट यहाँ पर सभी जितने भी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं इनके बीच में ट्रस्ट डेवलप हो। ऑलमोस्ट 29 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एक कंट्री की नाम बात कर लें तो जिमेक्स, जो कि जे से जापान याद रखना है आपको। उसके बाद रिमपैक, रिमपैक मतलब कि यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। दैट मीन्स इसमें मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज होगी। तो 29 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया हमारी तरफ से आईएनएस शिवालिक। ओके, यहाँ पर जिसका सब वेट कर रहे थे, फाइनली आपने देखा कि इस बार इंडिया ने 2020 वर्ल्ड कप को यहाँ पे जीत लिया है। क्या मैच था उस दिन, शानदार मैच। ESPN क्रिकेट स्पोर्ट्स, वहां से ये फोटो ली गई है। अब यहाँ पे इस बार कुछ कुछ चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल IPL हुआ, इस बार 2020 का वर्ल्ड कप हो गया। ठीक है, इसके बाद अभी आपने देखा कि अभी विंबलडन आपके पास चल रहा है, ग्रैंड स्लैम्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं अब ओलंपिक स्टार्ट हो जाएंगे, तो इन गेम्स में से क्वेश्चन इस बार आ सकता है। तो अब टोटल आईसीसी ट्रॉफीज, जिसमें यहां पर ओडीआई का वर्ल्ड कप, 2020 का वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी, जिसपे अभी बवाल चल रहा है डिस्कशन कि नेक्स्ट ईयर वो पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल में होगी 2025 में, अभी डिस्कशंस नहीं हुई हैं फाइनलाइज। तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा है 10, एंड नंबर 2 पे हमारा भारत, दैट इज ऑन द 6th वन। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार क्यों लगाया गया है? क्योंकि 2002 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो शेयर की गई थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसलिए आप देख रहे हैं श्रीलंका के ऊपर स्टार, इंडिया के ऊपर भी स्टार। तो ऑस्ट्रेलिया, देन वी हैव इंडिया, देन वी हैव वेस्ट इंडीज। ये आपको फैक्ट्स पता हो। नाउ अब इसमें ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप मैंने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था, बारबाडोस, वहां पर आप देख रहे हैं कि हरिकेन अभी आ रखा है। ठीक है, हरिकेन जिसका नाम है हरिकेन बर्ल, जो वहां पर आया है, कैटेगरी 5 का वो हरिकेन है। कौन बताता है यहाँ पर? सिम्पसन हरिकेन स्केल। ठीक है, एक स्केल है जिसके थ्रू मेजर करते हैं। हरिकेन वही है जिसको इंडियन ओशन में यहाँ पे क्या बोला जाता है? साइक्लोन बोला जाता है। सेम हरिकेन को ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है, साउथ चाइना सी में उसको टाइफून बोला जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। हरिकेन जो कि ओशन वाटर वार्म बॉडी पे आता है। ठीक है, उसके बाद एयर यहाँ पर राइज करती है, एक्सपैंड, सैचुरेट,
कूल डाउन एंड उसके बाद हमें बारिश देखने को मिलती है। नाउ आईएनएस रणवीर यहाँ पर चट्टग्राम बांग्लादेश। अभी सीधा आपको पहले तो जगह भी पूछी जा सकती है, ठीक है, जैसे चिटागोंग पोर्ट है उनका बांग्लादेश में ही, तो चट्टग्राम बांग्लादेश। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं आपको। आईएनएस जो रणवीर है ये राजपूत, आर से याद रखना है, आर से राजपूत, आर से रणवीर, ये राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता हो। सेकंड फैक्ट क्या है, ये दिस चट्टग्राम बांग्लादेश, ठीक है, यहां पर ये पता हो आपको। सेकंड वन, on the completion of this phase, INS Ranveer will participate in the maritime partnership exercise PASEX with the ships of Bangladesh Navy। अब ये पता हो PASEX, जैसे वहां पे जिमेक्स आया जापान के साथ, यहाँ पर PASEX आ गया बांग्लादेश। अब सर ये याद करने का कोई तरीका, भाई पाकिस्तान, उसके बाद हमारे पास बांग्लादेश, ठीक है, अलग हुआ उनका ईस्टर्न वन, ठीक है, तो यहां से पी से याद रखना, आप रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आईएनएस रणवीर राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, बस ये आपको पता हो इस न्यूज में। नेक्स्ट, जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, जो कि अपनी 30th चीफ बन गए हैं आर्मी के। अभी आपने देखा 26th नेवी के यहाँ पर चीफ आए, अब आपके पास आर्मी के चीफ आ गए हैं, ठीक है। इसमें आपको बस एक कमेटी है, वो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, एसीसी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो 30th जून को यहाँ पर, ठीक है, आप देख रहे हैं ये बहुत शानदार फोटो, प्राउड फोटो, हमारे नेक्स्ट चीफ आ गए हैं आर्मी के, जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर। ओके, नाउ नेक्स्ट, डीजीआरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उन्होंने एक एप्लीकेशन निकाली है फॉर द लीगल रेफरेंस। यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन निकाली है उन्होंने, संज्ञान एप्लीकेशन, संज्ञान को उन्होंने निकाला है, ठीक है, संज्ञान एक हिंदी वर्ड यहाँ पे, सो दैट वो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दे सके। अब इससे रिलेटेड एक चीज इसी उसमें क्या कहते हैं आर्टिकल में थी, ऑपरेशन अमानत। अमानत एक आरपीएफ का एक इनिशिएटिव था, सो दैट यहाँ पर इजियर किया जा सके पैसेंजर को, उनके जो भी लगेज लॉस्ट हुआ है उनको वो मिल जाए, ठीक है। अब अमानत में ना यहाँ पे क्यों कंफ्यूज हो सकते हो आप, कि ये भी कह सकते हैं कि किसी के सन, किसी का डॉटर, किसी की वाइफ, कोई फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, अगर कई बार क्या होते हैं कि गुम हो जाते हैं, इससे रिलेटेड कोई यहाँ पर एक बहुत सारे ऑपरेशंस हैं यहाँ पर उसके रेलवेज के, तो ये क्यों है कि आपका जो लॉस्ट लगेज है वो आपको मिल जाए, अमानत जो आपकी अमानत थी वो वापस मिल जाए, बस ये याद रखना। नेक्स्ट इज हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रुद्रम 1, ठीक है, अभी आई थी, ठीक है। तो अभ्यास आपको पता हो इसमें क्या क्या चीजें कैच करनी है आपको। अभ्यास वर्ड पता लग गया क्योंकि बिकॉज अभी यहाँ पे इसकी ट्रायल्स ही हैं, डीआरडीओ ने इसकी यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट किया है 6 डेवलपमेंट ट्रायल्स ऑफ हाई स्पीड एरियल टारगेट। ये वर्ड याद हो, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास, डन, ये आपको बस इसमें अभी पता हो। अभ्यास को डिजाइन किसने किया है, डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने, एडी जो बैंगलोर में है, थ्रू द प्रोडक्शन एजेंसीज एचएएल एंड द एलएनटी लार्सन एंड टोब्रो। अब इसको क्यों डिजाइन किया गया है सर, ठीक है, इट इज डिजाइन फॉर ऑटोनोमस फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ ऑटो पायलट, ऑटो पायलट की हेल्प से ये ऑटोनोमस फ्लाइंग करेगा। एक ये लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है, भाई ग्राउंड पे आप बैठे हो, कंट्रोल कर रहे हो सारा कुछ, प्री फ्लाइट चेक्स हो रही है, ऑटोनोमस फ्लाइट चेक हो रही है, ये सारा के सारा डेटा को रिकॉर्ड करेगा फॉर द पोस्ट फ्लाइट एनालिसिस, ठीक है। तो अभ्यास एरियल टारगेट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल है, ठीक है, सक्सेसफुली अभी इसकी ट्रायल्स कंप्लीट करी हैं, आगे और न्यूज आएंगी, बट अभी आपको ये वर्ड याद हो, कीवर्ड अभ्यास। ओके, नेक्स्ट, कर्टन रेजर फॉर द लॉन्च ऑफ जियो पोर्टल भुवन पंचायत। ये वर्ड याद हो इसमें कि भुवन पंचायत यहाँ पे किया गया है। भुवन पंचायत इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है खाली, एक ये ऑनलाइन जियो स्पेशियल डेटा एंड सर्विस डिसिमिनेशन। डिसिमिनेशन क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन को दे रहे हो, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, सर्विस डिसिमिनेशन प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट इंटीग्रेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन इनटू द गवर्नेंस। जो भी स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन है उसको गवर्नेंस के जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें यहाँ पे इन्वॉल्व करना, अप टू द ग्राम पंचायत लेवल। भुवन पंचायत जियो पोर्टल वर्जन 4.0, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको किसने डेवलप किया है पूछा जा सकता है, बाय द एनआरएससी इसरो, जिसपे वो सब कुछ यहाँ पे विजुअलाइजेशन एनालिसिस को शेयर करेंगे, ठीक है। तो भुवन पंचायत वर्जन 4.0। नेक्स्ट न्यूज थी अभी, रेयर इंडियन पेंटेड फ्रॉक, ठीक है, अभी एक बटरफ्लाई न्यूज में चल रही थी, ग्रास वाली, ठीक है। अब आपके पास आ गया इंडियन पेंटेड फ्रॉक, जो कि तेलंगाना टाइगर रिजर्व
सर कौन से रिजर्व में आया है, तो तेलंगाना का कवल टाइगर रिजर्व, वहां पर इसको साइट किया गया है। IUCN के रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है, बिकॉज आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सा है। अब इस फ्रॉग को कलुहा पलचरा बोलते हैं, जो कि रेयरली तेलंगाना में देखने को मिला है, ठीक है, कलुअला पलचरा। अब इसके बाद क्या है, ये कहां कहां यूजुअली फाउंड हुआ है, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीजें आपको पता हो, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिक एम्फीबियन पार्ट है ये यहाँ पे। उसके बाद इसकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है इन शेड्स इन ब्राउन, ठीक है, ऊपर ब्राउन कलर से शेड से ये कवर्ड है विद द पैचेस ऑफ ब्राइटर कलर सच एज ऑरेंज और येलो, बीच बीच में पैचेस हैं ऑरेंज और येलो के, ठीक है। तो ये लीस्ट कंसर्न इंडिया में कौन से टाइगर रिजर्व में हुआ है, कवल, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कलुवाला पल्चरा इज इन न्यूज, इज क्या पूछा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, फ्रॉग है, स्नेक है, बर्ड है, क्या है, तो आपको पता हो इंडियन पेंटेड फ्रॉग। Now, two biogeographic hotspot in India yield two new plant species. अब इंपॉर्टेंट है कि हॉटस्पॉट होते क्या है, ठीक है। एक हॉटस्पॉट आपने क्या करा होगा, अपने जब कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी ज्योग्राफी में की होगी आपने कि इंडिया, पेनिसुलर इंडिया यहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से धीरे धीरे करके ऊपर आया, हमने देखा, इसलिए हमारे यहाँ पे ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू देखने को मिलता है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स यहाँ पे इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, ये वो इलाके होते हैं जहां पर आपको एक्सेप्शनली हाई रिचनेस ऑफ स्पीशीज मिलेंगी, नंबर 1, और रेयर और एंडेमिक स्पीशीज मिलेंगी, नंबर 2, ये दो चीजें आपको पता हो। अब ये बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, हिमालयस नंबर 1, इंडो बर्मा रीजन नंबर 2, वेस्टर्न घाट नंबर 3 एंड सुंदरलैंड इज नंबर 4, ठीक है, सुंदरलैंड इस तरफ आपके पास, ठीक है। तो ये 4 आपके पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन इंटरनेशनल, भाई एटलीस्ट 1500 वैस्कुलर प्लांट होने चाहिए जो कि एंडेमिक हो, एट मींस वहीं पर होंगे, ठीक है, हाई परसेंटेज ऑफ प्लांट लाइफ हो जहां पे, nowhere else on the planet a hotspot is irreplaceable, रिप्लेस नहीं किया जा सकता, and 30% it must have 30% or less of its original natural vegetation and must be threatened, ठीक है, 30% या फिर लेस उससे ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन होनी चाहिए एंड मस्ट बी थ्रेटेंड, ये दो कंडीशंस हैं। एंड इंडिया में कौन कौन सी 4 जगहें हमने देख ली। तो ये थे हमारे पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स जून मंथ के, सारे सोर्सेज पीआईबी, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इनसे लिए गए हैं। जनरली मैं आपको इसमें पीआईबी कवर करवाता हूं बिकॉज बाकी न्यूज हम शॉर्ट्स के थ्रू या फिर जो रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं उसके थ्रू कर लेते हैं। लास्ट में मैं एक बार दोबारा से आपको रिमाइंडर दे रहा हूं, 10th ऑफ जुलाई से हमारा एनडीए और सीडीएस का यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज अगस्त के आई थिंक 7, 8, 9 को तो एफकेट का एग्जाम ही है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे क्या बचेगा, सीडीएस, और एनडीए वाले बच्चे तो क्वाइट ऑब्वियस हैं, लगातार अभी एनडीए के एग्जाम पर लगे ही होंगे, 1 सितंबर को उनका एग्जाम है। आई होप आपको सारा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी और यूजफुल इंफॉर्मेशन और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को लगातार देखते रहिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।